बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने फ्लाइट में यात्रियों को बांटे झंडे। आजादी के 75वें वर्ष में भाजपा को आई तिरंगे की याद। दीपक बलियूटिया। रामनगर के पूचड़ी में साइकिल से जा रहे एक युवक पर गुलदार ने किया हमला। ऋषिकेश एम्स में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए फ्लाइट इंडिगो 6E852 में यात्रा कर रहे यात्रियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से घरों में तिरंगे की गणना कराने के साथ साथ घरों में रह रहे बेरोजगारों की संख्या की गणना, राशन एवं महंगाई की स्थिति, बुजुर्गों के स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधा, स्टाफ नर्स जिन्हें वेतन नहीं मिला उनकी समस्या, 2020 में लटकी नर्सिंग स्टाफ की 2621 भर्तियों को लेकर धरने पर बैठे युवा, टूटी सड़कें, जल भराव, पलायन आदि समस्याओं की गणना व फोटो भेजेंगे तो बेहतर होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को कम से कम जिस पार्टी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था, कम से कम उस पार्टी को आज 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। और साथ में उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जिन आपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी है कि देखें कि भाई तिरंगा जिस घर पर लगा है नहीं लगा है, कम से कम उस घर में ये भी तो देखें कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई का आलम क्या है, जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही नहीं मिल पा रही हैं, अब कोई बच्चा गरीब बच्चा है या वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, और साथ में उसका अपना मकान है भी नहीं है, तो साथ में ये जिम्मेदारी और भी दे दें तो मैं उनको, ये मेरी उनके लिए सलाह है। और उनको मैं इस 75वें वर्ष के जो स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शक की नज़र से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। काशीपुर में तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने आज मुख्य बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान चारों तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। रामनगर के ग्राम पूचड़ी में साइकिल से जा रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बात को जंगल में खदेड़ दिया, जिसके बाद घायल युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। संवाददाता कैलाश तिवारी की रिपोर्ट। मैं घर से जा रहा था काम पे, घर को। अच्छा, घर के पंचायत घर के पीछे वो बगीचे के ऊपर वो जो पुलिया पड़ती है, पुलिया जहाँ, हाँ, उसके पास में जब मैं निकल के गया तो वो मेरे पे चपेटा मारा। वो तो मैं इधर को दूर था, मैं रोड के बीच में था, मगर अगर किनारे में तो तो मैं आग को चपेटा नहीं मार पाया, इस पे पैर पे मैं गिरा भी नहीं। अब गिरा होता तो नहीं टाइगर था, गुलदार था, अब ये पता नहीं मुझे, मगर एकदम से पीछे को चले गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एम्स ऋषिकेश में देशभक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक व निबंध लेखन का आयोजन किया गया, जिसमें MBBS व पैरामेडिकल विद्यार्थियों की विभिन्न टीमों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से मरीजों व तीमारदारों को स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से रूबरू कराया और देशभक्ति का संदेश दिया।
प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान की दौराहाट शाखा की बहनों द्वारा थाना दौराहाट में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी गई। संवाददाता यमन सिंह नेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराहीला न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।